तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स आते हैं, एक ग्लोबल होता है, दूसरा लोकल होता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल्स है ए नाम का, ए इज इक्वल टू 10। अब हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नेम नाम का। उसके अंदर हमने एक और वेरिएबल्स डाल दिया, वेरिएबल्स बी इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है हमने। अब जो फंक्शन के बाहर हमने लिखा हुआ है वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू 10, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब जो फंक्शन के अंदर आ रहा है वेर बी इज इक्वल टू 25, वो है हमारा लोकल वेरिएबल्स। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरीके से काम करता है, लोकल वेरिएबल्स किस तरीके से काम करता है। जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो हमारा, यानी कि उसको हम कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं। वो हमारा हम अब उसको अपने पेज के अंदर कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं। वो हमारे फंक्शन के अंदर भी काम करता है, वो फंक्शन के बाहर भी काम करता है। जो लोकल वेरिएबल्स है जिसको हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करता है, फंक्शन के बाहर काम नहीं करता। जो ग्लोबल है वो दोनों तरफ से काम करता है, यानी कि बाहर भी करता है और अंदर भी फंक्शन के काम करता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, तो इसके अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं करते। अगर हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट, अगर हमने इसको प्रिंट कराना है, यानी कि फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि अगर हमने ये फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है अगर इसको प्रिंट कराना है तो हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराते हैं, यानी कि नेम लिखेंगे और यहाँ इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कॉल कराते हैं। तो हमारी ये जो स्क्रिप्टिंग है वो तब जाके डॉक्यूमेंट में राइट होती है। ये देखें, यानी कि फंक्शन हम इस तरीके से काम करते हैं, फंक्शन जो है हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको वेरिएबल्स के अंदर डालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल्स बनाता हूँ। फंक्शन के बाहर हम वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि मैं करता हूँ वेर नाम का फंक्शन बनाता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। अब मैं ये वर्ड क्या करता हूँ, अपने वेरिएबल्स के अंदर डाला है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को सिर्फ लिखेंगे। अब इस स्टेटमेंट को हम जावास्क्रिप्ट यहाँ से हटा देंगे। अब सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखें वैसे आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ JS, ठीक हो गया। अगर हम मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट JS हमारे पास आ गया है। यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, यानी कि मैंने इसके अंदर दो वर्ड लिखे थे अपने वेरिएबल्स एक्स के अंदर। अब हमने उस वेरिएबल्स को अपने फंक्शन के अंदर क्या किया है, प्रिंट कराया है, यानी कि यहाँ फंक्शन नेम के ज़रिए। ये था हमारा, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल जो बाहर भी काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर भी कर देता हूँ एक्स। यानी कि हमने क्या किया, ये हमने एक वेरिएबल्स बनाया फंक्शन के बाहर। मैं यार थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। ये देखें ये हमारा फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे एक बार कॉल कराया तो हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट एग्जास। ये फंक्शन से हमने कॉल कराया, नेम नाम का एक फंक्शन है वो लिख के। अब हमने फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया हुआ है एक्स, एक कमांड दी हुई है, यानी कि हमने वेरिएबल्स को यहाँ फंक्शन के बाहर भी हम कॉल करा रहे हैं। अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ, ये देखें दो बार हमारे पास आ गए। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लाइन भी लगा देता हूँ।
ये देखें, ये हमारे पास ब्रेक लाइन आ गई। अब एक वेरिएबल जो है उसको हमने दो बार कॉल कराया हुआ है। एक हमने फंक्शन के ज़रिए कॉल कराया है, दूसरा हमने एक कमांड जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके ज़रिए हमने इसको कॉल कराया हुआ है। जब हम इसको अपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को लिखेंगे, ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि जो फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा है, फंक्शन के बाहर भी काम कर रहा है। अगर हम इसको उठा के फंक्शन के अंदर डाल दें, मैंने इसको फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है जो हमने फंक्शन के अंदर डाली है, वो हमारे पास फंक्शन वाला जो कॉल कराया है वो हमारा प्रिंट हो रहा है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है वो हमारा प्रिंट नहीं हो रहा, वो हमारा एरर आ रहा होगा। अगर हम अपने कंसोल में जाके देखें, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, हम अपने कंसोल में जाते हैं तो ये देखें, ये वो हमें एक एरर बता रहा है। वो कह रहा है एक्स इज़ नॉट डिफाइनेड, लाइन नंबर 18 में। वो हमारे लिए देखें, ये लाइन नंबर जो 18 है इसके अंदर हमें एरर बता रहा है, ये फाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हटा देते हैं यहाँ से। यानी कि ग्लोबल और लोकल जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरीके, यानी कि जो हम फंक्शन के अंदर डालेंगे वो हमारा लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, वो बाहर काम नहीं करेगा। जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन के अंदर भी काम करता है और फंक्शन के बाहर भी काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।